दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। सॉरी, 2-3 दिन मैंने नहीं की रीडिंग, सॉरी गाइस। ओके, कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना लेके आऊँ। देखिए, कैंडल में आप गौर से देखो इसको, मैं बहुत देर से देख रही थी। 2 धागे जो हैं, 2 बत्तियाँ जो है कैंडल की एक साथ मिल चुकी हैं, और ये पहले सिंगल थी और यहाँ आकर एक साथ मिलकर ये अब एक होकर जल रही है। ट्विन फ्लेम्स, प्लीज़ ध्यान दीजिए इस बात पर, ठीक है? तो आपका रीयूनियन कंफर्म हो गया है। यूनिवर्स एक चैनलिंग है ये कि आपका रीयूनियन बहुत करीब है, आप दोनों एक ही होंगे और एक होकर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि बस आपको क्या करना है, आप एक होने के लिए ही यहाँ पर मिले हैं। ओके, तो आपको ये लगता है कि आपका पर्सन बिल्कुल आपसे अलग है और बिल्कुल थर्ड पार्टी में, ऐसा नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन थी और आज की रीडिंग बहुत ही धांस होने वाली है और इससे रिलेटेड होने वाली है। तो बिल्कुल ये बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्लेम कर लीजिए इस चीज़ को। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स लिख देना। ओके, तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? ओके यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी। आपका पर्सन अभी अपने काम में बिजी है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर आपसे ऐसा लग रहा है कि छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और बात करना चाहता है ये पर्सन। आपको लगता है कि बहुत ही रूड है, बट रूड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो रूडनेस होती है इनकी, थोड़ी सी ईगो मेल्ट हो रही है आपके पर्सन की। बिल्कुल यहाँ पे रिकन्सिलेशन, बिल्कुल कन्फर्मेशन हो गया ना, रिकन्सिलेशन, अवेयरनेस, एक मैनिफेस्ट, यानी कि अवेयरनेस में आ रहा है ये बंदा। पूरी तरह से इस कनेक्शन को लेके अवेयरनेस में आ रहा है। अगर नहीं सोच रहा था तो बिल्कुल सोच रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ छुपा तो रहा है कि मैं क्यों बताऊं और कैसे बताऊं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बताएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी उसके दिमाग में चल रहा था सॉरी, गला भी देखो मेरा कैसा एकदम से हो गया, क्योंकि थॉट चक्र बिल्कुल उसका हील हो रहा है भाई। बात करेगा और बात करने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना। तो मुंह खुलेगा कब? जब यूनिवर्स बोलेंगे, जब उसका हील हो जाएगा, अपना ओपिनियन रखेगा, अपनी चीज़ों को रखेगा। अगर अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है तो उस चीज़ को भी रखेगा कि आपसे नाराज़ है, आपने ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था। तो वही चीज़ बोलने की हिम्मत नहीं है उसमें, लेकिन बोलेगा, क्योंकि अब उसे अपनी पावर में भी आ गया। पावर की भी यहाँ पर एनर्जी है, अवेयरनेस में आ रहा है, सबसे बड़ी बात है। मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको, और यूनिवर्स से उसका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स ने उसको इशारा दे दिया है कि अब तेरे को बात कर लेनी चाहिए, और उसको पुश किया जाएगा। तुम देखना, एक नई शुरुआत करेंगे यूनिवर्स, ठीक है? दूसरा है इमोशनल लॉस, बिल्कुल आपको मिस कर रहा है, क्योंकि आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है ये बंदा। आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, लेकिन इसको इसके चलते ही थोड़ा सा अभी अपने को होल्ड करके रखा हुआ है इसने चीज़ों को, कि चलो मैं बाद में बात कर लूँगा। 555 नंबर, बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके रीयूनियन की तरफ ही, ये कदम बढ़ रहा है। और ये आपका, मैंने जो कैंडल दिखाई है, ये आपका कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्योंकि ये बंदा बहुत लड़ाई कर रहा है अपने लाइफ में, जहाँ भी जिस भी एरिया में है, ये काफ़ी चीज़ों को इसने हरा दिया है, एक तरह से विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अथॉरिटी यानी कि 4 नंबर यानी कि एम्परर। और ये बंदा अभी थोड़ा सोच रहा है, ईगो तो है इसके अंदर कि मैं क्यों बात करूं, लेकिन आपको दिल से, यानी कि लॉयल तो है ये, आप ही के बारे में सोच रहा है। एक कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन सॉलिट्यूड, बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहा है कुछ चीज़ों को। ये एक तरह से हर्मिट मोड जिसे बोलते हैं, सोल सर्चिंग, है ना, डीप डाउन जाकर सोचना, बातों को सुनना, समझना, है ना। क्योंकि हर आदमी की ना आदत अलग होती है। तो कोई तो एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, चलो भाई ठीक है, ओके, बात करते हैं, और सब निपटारा करते हैं बात करके चीज़ों का। और कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सोचते हैं, बहुत बुनते हैं, चिंतन मनन उनका इतना गहरा चलता है कि 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, वो बेचारा सोचता रहता है। लेकिन एक बार उसने सोच लिया तो वो वापस आके रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर
कुछ इस बारे में सोचेगा कि मुझे नहीं बात करनी है, या अब मेरे को जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है ऐसे चलने, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपकी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी DMDF आपका बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और समझने सोचने समझने की और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। वीक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मेरे को लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ ही खुश रहता है, ये बंदा ये आपके साथ ही खुश रहना चाहता है और आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, और डेथ की एनर्जी का मतलब होता है कि बहुत नेगेटिव फेज, क्योंकि चैलेंजेस इसकी लाइफ में थे, नेगेटिव फेज इसका रहा है और नेगेटिव फेज इसका अब ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल ये सेलिब्रेशन आपके साथ बिल्कुल करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे चीज़ को बहुत अच्छे से, आपके साथ वो अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है बंदा, और खुशी खुशी ये खुशी आपसे उसको एनर्जी जो है वो हैप्पीनेस वो आपसे ही उसको मिलती है, वो खुशी आपसे ही मिलती है, वो प्यार जिस चीज़ की चाहत थी उसे, वो चाहत आप ही हो उसकी, और जैसा प्यार वो अपनी लाइफ में चाहता है, ये बंदा चाहता था, वो प्यार आपसे मिला है, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरा गला अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त। ट्रैप्ड इन फियर, बिल्कुल कुछ फियर के ट्रैप में ही फंस चुका है थोड़ा सा। इसकी कर्मा रिलीजिंग वाला यहाँ पर चल रहा है, इसका कर्मा रिलीजिंग हो रही है, कर्मा की रिलीजिंग हो रही है, कर्मा पे बैक किए जा रहे हैं, तो इस वजह से इसके अंदर की जो भी सप्रेस इमोशंस थे, जो भी डर थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं यहाँ पर। उसी वजह से ये थोड़ा सा अपने ही विचारों में घुमा हुआ है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है पेशेंस रखो, आप लोग पेशेंस रखो, इसके ऊपर काम कर रहा है यूनिवर्स, अपने काम कर रहे हैं, और भगवान अपना काम कर रहा है, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं इसको पुश करने के लिए, किधर आपके रीयूनियन की तरफ को ही इसको मोड़ा जा रहा है। एक फेज से दूसरे फेज में आते आते लर्न करते कहीं ना कहीं अभी ये पीक पर पहुंच चुका है। पीक पर पहुंचता है इंसान तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, तो ये भी चल रहा है, इसका टेस्ट तो हो रहे हैं, क्योंकि बैलेंस लाने के लिए ही वो टेस्ट हो रहे हैं। जस्टिस यानी कि न्याय, रिजल्ट आने वाला है अब बहुत जल्द। ओके, ये दिल में जो इसके दर्द थे वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं परेशान है चीज़ों को लेकर, लेकिन बिल्कुल ये दिल से बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मेरे को यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बिल्कुल ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है एज आपका प्यार जो है, आपका कनेक्शन जो है, आपका ये जो यूनियन है एक तरह से, ये यहाँ पर इसकी ग्रोथ मेरे को दिख रही है, कि नई शुरुआत तो पूरी तरह से यहाँ पर दिख रही है गाइस, इसमें कोई शक नहीं है। हो गॉड, थक गई, थोड़ा सांस लेके बोलूँगी। ओके ओके गाइस, तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस अपने ऊपर फोकस रखो, अपने आप से प्यार करो गाइस। अपने आप को प्यार करोगे ना तो आपका पर्सन आपको प्यार करेगा, दैट्स इट। क्योंकि जब आप अपने आप को ही प्यार नहीं करोगे, अपनी सोल से प्यार नहीं करोगे, तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा, आपका बंदा तो, आपका पर्सन तो दूर की बात है। केमिस्ट्री, बिल्कुल आपका पर्सन आपको बहुत अपने केमिस्ट्री यानी कंपैटिबिलिटी अगर कह सकते हैं, बिल्कुल वो आपको ही चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, मैग्नेटिक पुल है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। एंगेजमेंट यहाँ पर बिल्कुल आपके साथ वो एंगेज होना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, और कमिटमेंट देना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन, क्या ही बोलूँ, जो भी आप अफर्मेशंस दे रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी वो अफर्मेशंस, आपकी प्रेयर सुनी जा रही, यूनिवर्स उनको सुन रहे हैं, और ये तभी आपका मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस। तो आप समझ लो कि बिल्कुल आपका पर्सन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उसकी डेथ बिल्कुल एक नेगेटिव फेज ख़त्म हो रहा है, और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। इनिशिएशन, बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, कुछ है, मैंने बोला ना, कुछ साइकिल इसकी चल रही है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बिल्कुल जैसे न्यू मून आ रहा है, तो न्यू मून पर बहुत सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं, डिज़ोल्व होने वाली हैं, और
ये जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि ये, देखो आप किसी को पॉइंट आउट करोगे ना तो अगला बंदा आपको पॉइंट आउट करेगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब ये है कि अपना ओपिनियन रखना, ओपिनियन रखो लेकिन तरीके से, है ना। किसी को आप ब्लेम नहीं करो, किसी को जज नहीं करो, अपना ओपिनियन बहुत खुले दिल से रखो, समझा के रखो, समझ के समझना ही एक समझ है, पता नहीं जो भी होता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, ठीक है। ओके, इंटेंसिफिकेशन, बिल्कुल जो आपकी इंटेंशन रहेगी वो ही आपका आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इंटेंशन अपनी अच्छी रखिए, पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए। आपकी सारी चीज़ें ईश्वर सुनेंगे, और बिल्कुल जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो काम तो भगवान भी चाहता है ना कि पूरा हो। आपका पर्सन आप ही का है, और क्या कहते हैं, अगर आप इस कनेक्शन में आए हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप अपने पर्सन के साथ, तो बिल्कुल क्यों नहीं आपको एक करने के लिए ही आपको यहाँ पर धरती पर भेजा है ना। तो बिल्कुल आप अगर मिलाया है, फिर सेपरेशन हुआ है, तो मिलने के लिए, परमानेंट होने के लिए, मिलने के लिए मिला है। मेरे को क्या हो रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। ओके, ग्रैटिट्यूड, बिल्कुल आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड आपको आपके दिल में होना चाहिए। आपका बंदा भी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड में ही है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा कभी भी गिव अप करने वाला इंसान नहीं है। ये उसके पास इतनी सी भी चीज़ें हैं तो उसका भी ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। जॉय, ये जॉय आपकी लाइफ में लिखा है गाइस, आ रहा है ये जॉय, ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। बिल्कुल आप लोगों से फालतू की बातें करना छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये जॉय आपकी लाइफ में लिखा हुआ है गाइस, आप चिंता मत कीजिए। एनलाइटनमेंट, बिल्कुल आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी लाइट से दूसरों को लाइट, प्रकाश आपको दिखाना है, ताकि उनके दिल का, उनकी ज़िंदगी का अंधेरा दूर हो जाए। बिल्कुल एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो आप एक एनलाइटेंड पर्सन हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो कि ये यूनिवर्स क्या है और 3D एंड 5D क्या है, और बिल्कुल अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा गाइस। इनसिक्योरिटी, आपका पर्सन की यहाँ पर एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी भी है, लेकिन अगर आपकी है तो बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए इस चीज़ के लिए। स्टॉर्म वार्निंग है कि आपका, अगर आप इनसिक्योर हैं अपने पर्सन को लेकर, आपका पर्सन भी हो जाएगा। भाई देखो, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर मत कहना कि आपने तो ऐसी रीडिंग करी थी, आपने एनर्जी ऐसी आई थी, ऐसा कुछ नहीं हो। बिल्कुल आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इनसिक्योर नहीं होना, किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर नहीं होना। एक्सपेंशन, बिल्कुल आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें ईश्वर आपके साथ हैं। तो आपके पर्सन का भी ये चीज़ें जब तक पूरी तरह से हील नहीं होगी तब तक आपको आपके पास भेजेंगे भी नहीं भगवान आपके पर्सन को, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है जो आपकी एनर्जी को लो करे। परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन आएगा, हार्मनी आएगी इस कनेक्शन में, और पूरी तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि गड़बड़ है, लेकिन उन चीज़ों से आपकी परेशानियां हैं, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ों से निकलेंगे। आप भी यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। इनसे भी देख लेते हैं आज मेरे हैंड रिटन कार्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। यूनिवर्स के मैसेज हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं। डोंट इग्नोर मी प्लीज़, आपका पर्सन कह रहा है कि मेरे को इग्नोर मत करो। बिग यस डियर, कि वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरा है वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। क्या बोलूँ, प्लीज़ गिव मी सम स्पेस दिस टाइम। तो बिल्कुल स्पेस दीजिए उनको थोड़ा सा। एक्शन, बिल्कुल एक्शन लेंगे, डोंट वरी। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, देखो असेंडेड मास्टर्स आपके साथ है। और इस रिलेशनशिप के लिए ये जो कनेक्शन है, बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस आया भी है, ठीक है। आप अपनी पर्सन को अपनी लाइट से, अपनी हीलिंग से पूरी तरह से पॉजिटिविटी की तरफ पुश कर रहे हैं। बिल्कुल ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपके एंजल्स, और आपका पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से फेथ रखते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा उनको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को उनको समझना है, तो बिल्कुल उनको टाइम दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, किस चीज़ के लिए आया है देखेंगे। ओके, और ले लेते हैं 2 कार्ड, देखते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए आया है? समझ में आ गया आपको कि आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, आपकी बातचीत स्टार्ट होने वाली है और आपका रीयूनियन। आई नीड टू बी हील माई सेल्फ, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए है, कुछ के पर्सन के लिए कि हील माई सेल्फ, थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ऑल इज़ वेल। आपको ये बोलना है ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, ऑल इज़ वेल। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।